हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रैंक मित्रा का जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, कितना सही रहा है। अभी तक जो हमें डाटा मिला है, जो मिनिमम इंक्रीमेंट का जो डाटा मिला है, उस हिसाब से अलग अलग शिफ्ट में कितना जो है नंबर्स कम हो रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं और कितना एग्जैक्ट रहा है रैंक मित्रा का नॉर्मलाइजेशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम लोग जो है ये भी बात करेंगे कि फैक्टराइजेशन फैक्टर कितना तक लग सकता है। अभी का जो रैंक है रैंक मित्रा में वो मैक्सिमम बढ़कर एग्जैक्ट में कितना तक रैंक हो सकता है, तो ये एक एनालिसिस हम लोग करेंगे कि कितना किस प्रकार से लग रहा है। अभी जो डाटा हमारे पास आया है तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है बात करेंगे इस वीडियो में। तो जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं, आपको मिल जाएगा। कुछ भी डाउट है तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं अपना। लगभग अभी 1300 लोग, 1300 से ज़्यादा हो चुका है, वहाँ लोग जुड़ चुके हैं। तो आप लोग भी जुड़ के अपना डाउट जो वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मैं भी जो है ऑनलाइन रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, तो आप लोग का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और बाकी चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट कीजिए। लगभग जो है 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप लोग जो है चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी तरफ से जितना होता है मैं आप लोग का जो है हेल्प करने का कोशिश करता हूँ। पहले अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि ये बात मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब शिफ्ट में ही जो है नंबर एकदम एक प्रकार से घटेगा कि मैं यहाँ पर बोल दूँ कि 5-6 नंबर जो है हर शिफ्ट में घट जाएगा, आप लोग मान लीजिए। तो ऐसा यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जो है देखने को हमें मिलेगा। जैसे मैं बता दूँ दोस्तों कि ईजी शिफ्ट है, मॉडरेट शिफ्ट है, जो हार्ड शिफ्ट है, तो ये सब में अलग अलग रहेगा, अलग अलग प्रकार से ये काम करेगा, ठीक है। तो किस प्रकार से क्या रहने वाला है, जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मुझे अभी तक पता चला है, उस अनुसार मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे जो इजी शिफ्ट है दोस्तों, इजी शिफ्ट में क्या है, रैंक मित्रा में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नंबर्स जो है दिया गया है। अब आप ही अनुमान लगा सकते हैं, जो इजी टॉप 5 इजी शिफ्ट है उसमें अगर 12 नंबर 13 नंबर तक अगर नंबर बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। ये इतना नंबर जो है इजी शिफ्ट में नहीं मिलता है किसी भी एग्जाम में। अगर आप देख सकते हैं रैंक मित्रा से हुआ किसी भी जो एग्जैक्ट एसएससी का नॉर्मलाइजेशन से भी आप लोग देखें तो 12-13 नंबर इजी शिफ्ट में, तो ये टॉप 5 जो इजी शिफ्ट अभी के अनुसार है उसमें नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। इजी शिफ्ट में अभी तक जो देखने को मिला है कि 3-4 नंबर तक तो बढ़े हैं, ठीक है। जो टॉप 5 इजी शिफ्ट मान के चल रहे हैं तो 3-4 नंबर तक जो है इजी शिफ्ट में बढ़े हैं। माइनस का अभी तक इजी शिफ्ट में नहीं पता चला है कुछ कि कहीं माइनस हुआ है, बट मान के चलिए 3-4 नंबर 2 नंबर इजी शिफ्ट में भी जो है बढ़ेंगे, ठीक है। रैंक यहाँ पर जो एग्जैक्ट में भी, एग्जैक्ट में जो मिनिमम इंक्रीमेंट का जो डाटा है उसी अनुसार जो पता चल रहा है कि माइनस अभी तक किसी का नहीं सुना है। मतलब 2-3 नंबर जो है इस प्रकार से भी बढ़ रहा है, 4 नंबर भी बढ़ रहा है। बट रैंक मित्रा में देखें तो 12 नंबर 13 नंबर भी दिया गया है, तो वो जो है यहाँ पर जो आपका नंबर घटेगा रैंक मित्रा के अनुसार वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 12-13 नंबर नहीं मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों और एक चीज़ है, जैसे रॉ मार्क्स का, ठीक है। रॉ मार्क्स का इफेक्ट पड़ता है, रॉ मार्क्स ज़्यादा रहने से थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी अगर देखें 120 प्लस अगर आपका रॉ मार्क्स से मान लीजिए, ठीक है, 120 प्लस 130 है, तो उस हिसाब से आपको रॉ मार्क्स के अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जैसे अभी 3-4 नंबर अगर आपका पता चल रहा है कि इजी शिफ्ट में बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपका 7-8 नंबर भी चल जाए। मतलब 5 नंबर पता चल रहा है तो 6-7 नंबर तो आपका चल सकता है, ठीक है। अगर 12 दिया है तो 4 नंबर यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो रॉ जिनका ज़्यादा है, मान लीजिए 120 प्लस है, तो उनका थोड़ा सा तो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा अभी मिनिमम इंक्रीमेंट से भी। अगर 3-4 नंबर का मिनिमम इंक्रीमेंट पता चल रहा है तो आपका 5-6 नंबर तक जो है बढ़ेगा ही। 5-6 नंबर तक अगर 120 प्लस 130 तक रॉ है तो। बाकी जो 110 प्लस रॉ में है तो उनका तो 2-3 नंबर ही बढ़ेगा। इजी शिफ्ट में 110 से नीचे जो है 105 106 उनका इजी शिफ्ट में तो नंबर बढ़ना मुश्किल है। 1-2 नंबर अगर बढ़ जाए तो ठीक है, बट ज़्यादा इजी शिफ्ट में नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इजी शिफ्ट में क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा है तो उसमें 5-6 नंबर तक भी जो है रैंक मित्रा के डाटा के अनुसार कम हो सकता है। रैंक मित्रा में आपका अगर नॉर्मलाइजेशन जितना है बहुत ज़्यादा इजी शिफ्ट है तो उसमें 5-6 नंबर तक भी कम हो सकता है। ये बात मतलब सच्चाई है, ठीक है। बट अगर आपको वहाँ पर इजी शिफ्ट में 3-4 नंबर ही आपको मिला है रैंक मित्रा में भी, तो फिर ठीक है, उसमें ज़्यादा नंबर आपको घटाने की ज़रूरत नहीं, उतना नंबर तक मिल जाएगा। मतलब 4 नंबर अगर मिला है तो 2 नंबर तक जो है आपको तो मिल ही जाएगा, तो 1-2 नंबर वहाँ पर कम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से भी देखा गया। आप इजी शिफ्ट में भी ऐसा मतलब रैंक मित्रा में कि सबको ऐसा नहीं है कि सबको ही बहुत ज़्यादा नंबर दे दिया गया है, ठीक है। कुछ लोगों को इस प्रकार से रॉ के आधार पर ज़्यादा दिया है तो वो थोड़ा बहुत माइनस कर ले, ठीक है, तो आप सेफ रहेंगे। अगर इजी शिफ्ट में मैं बता रहा हूँ कि 4-5 नंबर
120 प्लस रॉ है तो उनका थोड़ा सा और ज़्यादा 6-7 नंबर है, इतना मान के चलिए। और थोड़ा सा मतलब रैंक मित्रा से 4 नंबर 5 नंबर तक घटा लेंगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे, ठीक है। अगर आपका कम बढ़ा है तो फिर तो ठीक है, इजी शिफ्ट में भी 2-3 नंबर तो मिलेगा ही, इतना मान के हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात इजी शिफ्ट का हो गया। अब अगर हार्ड शिफ्ट में बात करें, हार्ड शिफ्ट अगर आप लोग देखिएगा तो अभी जो है 28 नंबर तक जो मिनिमम इंक्रीज जो है पता चला है रैंक मित्रा से, तो वो मिनिमम इंक्रीज में भी पता चल रहा है कि 28 नंबर तक बढ़ा है, ठीक है। तो आप लोग पता लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि 130 मतलब 30 नंबर तक भी जो है नॉर्मलाइजेशन होगा इस बार भी। और पिछला बार भी हम लोग 2022 में भी 2023 में भी ये चीज़ देख सकते मतलब देख चुके हैं कि एग्जैक्ट में भी 30 नंबर 30 प्लस नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में मिलता है हार्ड शिफ्ट में, और वो बात यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हार्ड शिफ्ट वाले भी मान के चलिए, अगर बहुत ज़्यादा आपका 30 नंबर तक तो बहुत मतलब टॉप 5 में अगर आपका शिफ्ट है तो 25 प्लस तक नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। रैंक मित्रा में भी उसी प्रकार से दिया है, तो फिर भी आप लोग जो है 3 से 4 नंबर हार्ड शिफ्ट वाले या फिर मॉडरेट शिफ्ट वाले, मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है 3 से 4 नंबर तक अगर आप माइनस करके चलते जो रैंक मित्रा में आपका नॉर्मलाइजेशन मिला है उसके अनुसार 3-4 नंबर, तो आप मतलब एकदम प्योर सेफ वो नंबर जो उसको घटाने के बाद 3-4 नंबर घटाने के बाद जो आपका एग्जैक्ट नंबर आ रहा है वो उतना एकदम रहेगा, ठीक है। उससे मतलब 5-6 नंबर उतना ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। 3-4 नंबर तक माइनस कर लेते हैं तो आपका एग्जैक्ट वो मिल जाएगा जो आपका नॉर्मलाइजेशन का है उतना नंबर। और उस हिसाब से देखिए कि आप मतलब कहाँ पहुँच रहे हैं और कटअप किस प्रकार से बनने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आपका 120 प्लस 125 प्लस मतलब 125 या फिर 24-23 तक है तो एमटीएस हवलदारी सब में तो चांस बनेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग देखिए इतना नंबर कम करके। तो यही मतलब अभी तक जो डाटा मिला है उस अनुसार से। बाकी दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि एकदम से मैंने पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दिया कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि हर शिफ्ट में एक ही प्रकार से, कहीं के 2 नंबर कहीं के 1 नंबर इस प्रकार से हुआ। 1-2 शिफ्ट ऐसा भी देखने को मिल रहा है दोस्तों जहाँ रैंक मित्रा ने कम नंबर बढ़ाया है और एग्जैक्ट में जो है ज़्यादा नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। रैंक मित्रा ने कम नंबर बढ़ाया है और एग्जैक्ट में ज़्यादा नंबर बढ़ने वाले हैं। मैंने जो 1-2 लोगों ने मुझे बताया उस हिसाब से भी मैं देख रहा हूँ कि जो है उन्होंने हवलदार का क्वालिफाई किया है पीटी पीएसटी, बट रैंक मित्रा में उतना नंबर नहीं था, 110 या फिर उससे कम था, लेकिन फिर भी यूआर कैटेगरी से उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो 1-2 नंबर ऐसा भी हो सकता है शिफ्ट में कि रैंक मित्रा में जो है आपको कम दिया है और ज़्यादा जो है एग्जैक्ट में मिल सकता है, क्योंकि 1-2 शिफ्ट इस प्रकार से होता है जहाँ डाटा कम है या फिर उस शिफ्ट में जो है सही से डाटा नहीं आया होगा, तो ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा रैंडमली काम करेगा, बट 3-4 नंबर अगर कर लेते हैं माइनस तो वो आपका जो एग्जैक्टली वो आपको आइडिया लग जाएगा, मिल जाएगा एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। ये मेरा अनुमान है, बाकी आपका कुछ अगर एक्सपीरियंस है, कुछ आपने देखा है तो आप अपना शेयर कर सकते हैं। बाकी मल्टीप्लाई फैक्टर का अगर बात करें कि कितना मल्टीप्लाई फैक्टर लग सकता है, तो मेरा जो मल्टीप्लाई फैक्टर था मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, जो मेरा रहा था एग्जैक्टली उस टाइम में 1.6 का रहा था लगभग, जबकि उस टाइम डाटा भी बहुत कम था। इस बार तो डाटा बहुत ही अच्छा है, 100 कितना 1,56,000 लगभग डाटा है ना। तो उस हिसाब से तो मल्टीप्लाई फैक्टर पिछला बार से कम ही रहने वाला है, ठीक है। और दोस्तों मल्टीप्लाई फैक्टर में भी एक चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है कि जितना ज़्यादा रैंक ऊपर जाते हैं आप लोग, ठीक है, जितना ऊपर तो मल्टीप्लाई फैक्टर भी थोड़ा सा ज़्यादा लगने का जो है चांसेस रहता है, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। कम रैंक वालों पे मल्टीप्लाई फैक्टर भी थोड़ा सा कम ही लगता है। ये जो है एक एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है किस प्रकार से होता है। तो जैसे बहुत से लोग बोल रहे थे कि 2 गुना 3 गुना मल्टीप्लाई फैक्टर रहेगा, अभी जो रैंक है उसका नॉर्मलाइज रैंक का, रॉ का बात नहीं होता है, तो उससे जो है 2 गुना 3 गुना तक जो है मल्टीप्लाई फैक्टर लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जितने भी लोग मतलब मान के चलिए 1000 2000 ये सब में तो लगभग 1.2 1.5 इसी के बीच में जो है फैक्टर रहने वाला है, ठीक है। 2000 3000 तक रैंक जो है तो इतना ही। फिर भी ये भी थोड़ा वेरी करता है, एकदम से एग्जैक्ट ऐसा नहीं रहता है कि सबका जो एक ही मल्टीप्लाई फैक्टर लगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक है। तो आप लोग मान के चलिए 2 गुना से तो नहीं होगा, 2 गुना से कम ही रहेगा जो मल्टीप्लाई फैक्टर है आप लोग का। अगर अब किन्हीं का रैंक 10,000 12,000 उससे बाद में है तो फिर तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मल्टीप्लाई फैक्टर लग सकता है, बट मतलब 5,000 4,000 3,000 में भी ये सब में भी लगभग जो 1.5 1.6 इतना तक जो है हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर ये सब लग सकता है। बाकी और कुछ जानकारी इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है, जो भी था मैंने बता दिया जो भी। बाकी आपको जो भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में जैसे मैंने बोला कि वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और ये कमेंट में भी बता सकते हैं यूट्यूब का।
और दोस्तों सपोर्ट कीजिए, लगभग जो है 2000 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एक, और वीडियो को शेयर भी करना है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।